हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोग देखेंगे कि अमीबा और पैरामीशियम पोषण कैसे करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि अमीबा का शेप कैसा होता है, यानी अमीबा का आकृति कैसा होता है। जैसे कि हम लोग इस प्रकार अगर बनाते हैं तो ये क्या हो जाता है, अमीबा का शेप हो जाता है। इसके अलावा आप कोई भी आकृति बना लीजिए, सिर्फ उसमें क्या हो, बंद आकृति दिखने में बंद लगे, लेकिन क्या हो कि उसमें जो है ना किसी भी प्रकार का कोना नहीं होना चाहिए, तो वो क्या होता है, अमीबा का चित्र हो जाता है। यानी अमीबा का कोई निश्चित आकृति नहीं होती है, निश्चित आकार नहीं होता है। ठीक है, यानी अमीबा जो है निश्चित आकार का नहीं होता है, उसको किसी भी आकार में आप बना सकते हैं। जैसे कि देख सकते हैं कि हम ये जो बनाए हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे कि अमीबा कहेंगे। ठीक है, आप भी बना सकते हैं किसी भी आकार का, सिर्फ क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, यानी इसमें कोना नहीं होना चाहिए। जैसे कि हम अगर इस पे क्या करें कि यहाँ कोना बना दे, ठीक है, तो ये फिर क्या होगा कि अमीबा नहीं होगा, इसमें कोना नहीं होना चाहिए। कहीं पर भी हो तो कोना नहीं होना चाहिए। ठीक है, उभार हो जाएगा चलेगा, लेकिन कोना नहीं होना चाहिए। तो ये किसका आकृति है, अमीबा का। किसका आकृति है, अमीबा का। ठीक है, ये अमीबा है। ठीक है, और अमीबा क्या होता है, एक कोशिकीय जीव होता है। क्या होता है, एक कोशिकीय जीव होता है। यानी अमीबा में एक ही कोशिका होता है। क्या होता है, एक कोशिकीय जीव। ठीक है, अमीबा कितना कोशिका का बना होता है, एक कोशिका, तो इसलिए कहा जाता है एक कोशिकीय जीव। ठीक है, तो अब बात है कि अमीबा जो है भोजन को पकड़ता कैसे है। ठीक है, अमीबा जो है भोजन को कैसे पकड़ता है, तो देखते हैं कि अमीबा में जो है एक प्रकार का उभार निकलता है। ठीक है, अमीबा भोजन को पकड़ने के लिए, जैसे कि ये अमीबा है, ठीक है, अमीबा में क्या होता है कि एक प्रकार का उभार निकलता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि ये अमीबा है, पहले वाला अमीबा है। ठीक है, अब बात है कि इसके संपर्क में जैसे ही भोजन आएगा, इसके संपर्क में क्या होगा कि जैसे ही भोजन आएगा, मान लीजिए ये भोजन है, मान लीजिए भोजन है। ठीक है, ये क्या है, भोजन है। अब इसको पकड़ेगा कैसे। ठीक है, ये क्या है, भोजन है। अब भोजन को पकड़ेगा कैसे, तो अमीबा में क्या होता है कि एक प्रकार का उभार निकलता है। ठीक है, जैसे भोजन के संपर्क में आया तो एक साइड से ये उभार निकालेगा। ठीक है, एक साइड से इधर उभार निकालेगा, और फिर दूसरा साइड से इधर, यानी इधर भी उभार निकलेगा। ठीक है, क्या निकलेगा, उभार निकलेगा। ठीक है, अमीबा में क्या निकलेगा, उभार निकलेगा। ठीक है, तो ये जो उभार निकला है इसी का नाम होता है क्या, कूटपाद। ये जो ये उभार है जो यहाँ यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो इसका नाम क्या होता है, कूटपाद या पादाभ कहते हैं। क्या कहते हैं, पादाभ, पादाभ या क्या कहते हैं, कूटपाद। ठीक है, कूटपाद कहते हैं। ठीक है, पादप कहते हैं या कुटपाद कहते हैं। तो इसी कुटपाद या पादप के द्वारा क्या करता है, अमीबा भोजन को पकड़ता है। जैसे कि अगला स्टेप में क्या होगा कि अमीबा जो है भोजन को पूरा तरह से अंदर ग्रहण कर लेता है। ठीक है, जैसे कि ये अमीबा है, अगला स्टेप में अगर हम देखें तो क्या होगा कि ये अमीबा जो है, ये अमीबा भोजन को क्या किया कि अंदर ग्रहण कर लिया। ठीक है, ये दोनों क्या हुआ कि मिल गया, टूट के ये दोनों क्या हुआ, अगला स्टेप में मिल जाता है। ठीक है, और ये जो है क्या होता है, भोजन अंदर चला जाता है। उसके बाद क्या करता है, पाचन। ये क्या है, ये भोजन है। ठीक है, ये क्या है, भोजन। ठीक है, तो इस प्रकार क्या करता है कि भोजन का पोषण करता है। ठीक है, यानी अमीबा जो है किसके द्वारा भोजन ग्रहण करता है। ठीक है, यानी भोजन को पकड़ने में किसका सहायता लेता है, तो वो अपनी पादाप का सहायता लेता है। जैसे कि हम लोग भोजन को पकड़ते हैं तो हाथ से पकड़ते हैं, तो ठीक उसी प्रकार जो है ये अमीबा क्या करेगा, अमीबा एक कोशिकीय जीव है और अमीबा अपना पादाप विकसित करता है, और इसी पादाप के द्वारा भोजन को चारों ओर से घेर लेता है। घेरने के बाद क्या होता है कि ये जुड़ जाता है, एक दूसरे से क्या होता है कि जुड़ जाता है। तो क्या होगा कि भोजन अंदर चला आएगा। जब भोजन अंदर चला आएगा तो अमीबा एक प्रकार का रस निकालता है, जिसके द्वारा इसको भोजन को पचाता है और उसका उपयोग करता है। इस प्रकार हम लोग देखें कि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अमीबा इस एक कोशिकीय जीव है या बहुकोशिकीय जीव, तो अमीबा एक कोशिकीय जीव है। और अमीबा जो है भोजन को कैसे ग्रहण करता है, तो भोजन को यानी किसकी सहायता से पकड़ता है, तो अमीबा पादाप या कुटपाद की सहायता से पकड़ता है। तो कुटपाद या पादाप क्या है, जैसे अमीबा क्या करेगा, बाह्य सतह, अमीबा का बाह्य सतह से उभार निकालेगा। ठीक है, ऊपर उठ जाएगा। ठीक है, तो ऊपर उठ जाएगा तो क्या होगा कि उसी को क्या कहेंगे, जो उभार निकलता है, तो उसी उभार को ही क्या कहते हैं
एक उत्पाद या पादप कहते हैं। ठीक है, अब बात है कि पैरामीशियम। ठीक है, पैरामीशियम क्या होता है कि पैरामीशियम भी क्या होता है, एक कोशिकीय ही जीव होता है। ठीक है, पैरामीशियम भी क्या होता है, एक कोशिकीय जीव होता है। ये भी क्या है, ये पैरामीशियम। ठीक है, और ये पैरामीशियम भी जो है एक कोशिकीय जीव है। पैरामीशियम का जो बाहरी सतह होता है, तो बाहरी सतह में जो है ना सिलिया होता है, सिलिया होता है, जैसे कि हम लोग का शरीर में रोम होता है ना। ठीक है, तो ठीक उसी के जैसा क्या होता है कि इसमें बहुत सारा जो है ना सिलिया होता है। जैसे कि आप लोग या हम लोग जो है ना क्या देखें कि वो क्या बोलते हैं उसको, जो चलता है छोटा छोटा जो होता है, इतना बड़ा जो है ना सांप का बच्चा का आकार का। तो हाँ, बिच्छू, बिच्छू में भी देखे होंगे कि उसका जो है ना जिससे चलता है तो उसमें क्या होता है कि सीलिया, ठीक है, पैर जो होता है तो बहुत सारा होता है। ठीक है, तो क्या होता है उसी के सहारे क्या करता है, चलता है वो। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार जो है ये पैरामीशियम भी इसी के सहारे एक जगह से दूसरी जगह जाता है और क्या करता है, ये भोजन को पकड़ने में मदद करता है। ठीक है, भोजन को पकड़ता है और ये जैसे भोजन है, तो इस भोजन को पकड़ने के बाद क्या करता है, इसी के द्वारा इस सीलिया, देखिए इसका नाम ये क्या है, ये पैरामीशियम है। ठीक है, ये क्या है, पैरामीशियम। ठीक है, ये पैरामीशियम है। ठीक है, और ये भी एक कोशिक के जीव है, एक कोशिक के, एक कोशिक के जीव है, एक कोशिक, यह भी क्या है, एक कोशिक के जीव है। यानी पैरामीशियम और पैरामीशियम क्या है, एक कोशिक के जीव है। ठीक है, और पैरामीशियम में क्या होता है, सिलिया होती है, सिलिया। ठीक है, ये जो है ये इसका नाम क्या है, इसका नाम है सिलिया। क्या है, सिलिया। ठीक है, सिलिया। ठीक है, हाँ, हम लोग उसको बोलते हैं चिंवर। ठीक है, अपना भाषा में क्या बोलते हैं, चिंवर, जो इतना उंगली के समान होता है, एकदम काला काला रहता है ना। तो हम लोग बोलते हैं कि उसमें भी क्या रहता है, जहर रहता है। ठीक है, तो उसका जो नीचे होता है तो वो भी सीलिया के आकार का ही होता है, छोटा छोटा, जो इतना बड़ा छोटा छोटा होता है, बहुत छोटा छोटा, तो उसके सहारे क्या होता है, चलता है। तो ये सीलिया है, तो इसी के सहारे क्या करता है, ये भोजन को भी क्या करता है, पकड़ के अंदर घुस, इसमें क्या होता है, गति होती है। ठीक है, इस सीलिया में क्या होती है, गति होती है, और ये अंदर की ओर क्या करता है, भोजन को धक्का देता है, और ये मुख होता है उसका। ठीक है, और इसी मुख के द्वारा क्या होता है, जैसे यहाँ तक आता है तो इसमें गति होने लगती है, या गति होती है, तो ये अंदर जाता है, उसके बाद क्या करता है, पचाता है। ठीक है, तो यानी अमीबा में जो है, अमीबा में क्या होता है कि पादप या कुटपाद के द्वारा भोजन को पकड़ता है, लेकिन पैरामीशियम जो है सीलिया की मदद से भोजन को पकड़ता है। तो ये दो मुख्य बातें हैं अमीबा और पैरामीशियम के बारे में। लेकिन दोनों क्या है, एक कोशिक के जीव है, और दोनों जो भोजन को जैसे बताया तो इस प्रकार ही पकड़ता है और उसको ग्रहण करता है। ठीक है, तो इसके आगे जो भी टॉपिक है, ठीक है, उसको इसी चैनल पर मिलेगा। ठीक है, तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, और यूट्यूब में सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिएगा, ताकि अगला जो वीडियो बनाएंगे तो वो तुरंत ही आप लोग के पास पहुंचे और आप लोग को लाभ प्राप्त हो। ठीक है, धन्यवाद।